जितना भी केमिकल हमारे खेतों में डल रहा है, फसलों में डल रहा है, वो सारा हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है खाने के माध्यम से। तो केशव फसल तो बढ़िया हो रही है हमारी। हाँ, लग तो अच्छी रही। केशव एक चीज बता, ये जो गेहूं है हमने गेहूं बो रखे हैं, तो इसमें जब हम गेहूं बोवे इसमें हम केमिकल भी कुछ मिले है ना? हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर लगते हैं। तो जैसे हम जब बोवे उस टाइम पे क्या लगावे हैं जी गेहूं में? DAP बोले तो फॉस्फोरस। अच्छा, ये हम जब गेहूं बोवे उस टाइम पे लगे हैं। हाँ, उसके बाद फिर 20-25 दिन बाद फिर हम पानी लगावे हैं, उससे हाँ पानी फिर भी लगाते कुछ हैं, लगता उसमें दिखे। यूरिया नाइट्रोजन वगैरह दी जाती है। तो चल के साथ चलते हुए बात करेंगे। अब एक चीज बता, तो वैसे टोटल कितनी बार इसमें डाई यूरिया केमिकल जो है इस जो गेहूं की फसल ये बूरी है इसमें कितनी बार मिलता होगा? मोस्टली तो बुआई में है और पहले पानी के साथ दिया जाता है। हाँ। बाकी खेत की ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, और जैसे भी ये घास हो जा गेहूं में, इसके लिए क्या करें? उसके लिए भी कुछ चल रहे हैं पेस्टिसाइड वगैरह जो घास को फूकने के लिए, खत्म करने के लिए लगाए जाते हैं। तो अब जो दवाई हमारी घास से फूक रही है तो हमारे गेहूं पे भी तो कोई असर डालती होगी? हाँ, गेहूं पे असर डालती है, उसका कुछ ना कुछ गेहूं में जाता है, गेहूं हमारी बॉडी में जाता है और बॉडी में भी काफी सारे इफेक्ट होते हैं। तो ये जो आजकल इतनी बीमारी चल रही है, ये सब कहीं ना कहीं इस खाने का रिजल्ट है। मोस्टली खाने का जो चल रहा है, आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है। अब जो घास को फूक देती है मोस्टली, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट है। और ये सारी चीज हो क्यों रही है? मतलब क्या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इतने सारे केमिकल और दवाई डल रही है या क्या रीजन है इसका? हाँ, प्रोडक्शन बढ़ाने के ऊपर तो सारा काम। अच्छा, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इतनी सारी ये डाई यूरिया जो जितनी भी केमिकल है दुनिया भर के ये लगाए जा रहे हैं। तो बेसिकली कितना फर्क आ जाएगा अगर हम ये डाई यूरिया कोई ऐसा केमिकल ना लगावे, ऑर्गेनिक तरीके से गेहूं उगाएं? तो खेतों को आदत पड़ चुकी है केमिकल फर्टिलाइजर की। अच्छा, और आदत किसने डाली है जी? ये आदत हम लोग किसानों लोगों ने डाली है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो अच्छा मुनाफा लेने के लिए। क्योंकि उसको नहीं डालते हैं तो हमारी प्रोडक्शन आधे से भी कम रह जाती है, आधे से भी कम रह जाती है। तो पहले जमाने में तो कुछ ना डाले तब उस भी टाइम कुछ था ही नहीं, आदत पड़ी नहीं है। शराबी को शराब की लत लग। तो भैया अब आप खुद सोच लो, पहले जमाने में कितनी बीमारी ही, कितने लोग बीमार हुए और कितनी लंबी उम्र तक जिए। वहीं आज की जनरेशन है, देख लो कितनी दुनिया भर की बीमारी हमें लग रही है, कितनी जल्दी हमारे शरीर पूरे हो रहे हैं और कितनी दुनिया भर की प्रॉब्लम हमारे शरीर में, चाहे आदमी है चाहे औरत है, दुनिया भर की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारा जो ये खान पान में जो परिवर्तन हुआ है ना, जो पहले ऑर्गेनिक तरीके से जो हमारी फसल हो रही है और उसमें अब हमने दुनिया भर का केमिकल डाल दिया। ये लास्ट तोड़ तो यही है कि जितना भी केमिकल हमारे खेतों में डल रहा है, फसलों में डल रहा है, वो सारा हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है खाने के माध्यम से। हम दूध भी पी रहे हैं तो वो चारा भैंस खा रही है, वो भी दूध के माध्यम से जा रहा है, क्योंकि इसी चारे पशु चर रहे हैं और उसी चारे से पशु जो चल रहा है उससे हमें दूध मिल रहा है। तो दूध में भी ये सारे केमिकल मिलके हमें ही मिल रहे हैं। तो ये सब चीज कहीं तो ना कहीं इन शॉर्ट भैया थोड़ा कम खा लो, कम प्रोडक्शन निकाल लो, लेकिन शुद्ध हो, सात्विक हो।